जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बता रहे हैं। उसके बाद हम बायोट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। सबसे पहले बेसिक जो जानकारी होता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे जो सवाल आएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। एक वीडियो पहले बना चुके हैं टाइप 1 का, और इसमें अब लाए हैं टाइप 2। अब क्वेश्चन का देखिए किस तरह से पूछता है। अब क्वेश्चन दे देगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा। नहीं तो इस तरह इसका लिखेगा। नंबर 1 में दे देगा चौड़ाई और दूसरा में दे देगा परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें, इस तरह से रहेगा। अब देखिए हम बताए थे इस तरह से भी कि इस तरह से आयताकार होगा। इसको यदि हम मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। लंबाई जितना नीचे में होगा उतना ही ऊपर में होगा। चौड़ाई इस तरह से इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। इस बात को समझ गए हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और इसका क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हम लंबाई कितना दिया है 20 मीटर। 20 मीटर लिख दीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई बराबर याद रखिएगा कि क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया 300 और लंबाई कितना 20। काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 मीटर चौड़ाई इसका होगा। कितना होगा 15 मीटर होगा। परिमाप कर रहा है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हो गया आपका 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 15 मीटर। जोड़िएगा तो ये हो जाए 35, गुना कर दीजिएगा तो 70 मीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें सूत्र किस तरह से होता है। सबसे पहले देखिए आपका आज का क्षेत्रफल बराबर बताए थे, का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। इस तरह से आप देखिए चौड़ाई यदि निकालना होगा तो लंबाई कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, यानी चौड़ाई बराबर निकल के आ जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब लंबाई बराबर यदि लिखना होगा तो ये जो है चौड़ाई नीचे में चलाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब आगे, अब ये तो हो गया। अब मान के चलिए क्वेश्चन का अब दूसरा टाइप का लेता है। कहता है एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब ये समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाएंगे। ये बेसिक अब समझ गए, अब इसी में हम टफ क्वेश्चन लाएंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 3:2 है, तथा इसकी लंबाई 3:2 है, तथा इसकी लंबाई तथा
इसकी लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है। तो भूखंड का परिमिति कितनी होगी? तो कह रहा है भूखंड का परिमिति क्या होगी, इस तरह से दे दिया है। अब इस बात को समझिए। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। इसके लंबाई चौड़ाई से कह रहा है कि 40 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 40 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, पहले बेसिक समझा देते हैं और उसके बाद आपको ट्रिक से बता देंगे ताकि तुरंत हल कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, मानेंगे हम, माना कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2x। अब सवाल की कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 40 मीटर। अब लंबाई कितना हो रहा है, 3x, और चौड़ाई कितना हो रहा है, 2x। यानी 3x माइनस 2x बराबर किसके, 40 के। घटाइएगा तो x बराबर 40 निकल गया। अब देखिए लंबाई कितना है, लंबाई आपका निकल के आ जाएगा, 3x है तो 3 गुना हम 40 करेंगे तो 120 आ जाएगा। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 2x, तो 2 गुना 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर। अब इसका क्या कह रहा है, परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 हो गया। लंबाई 120 और चौड़ाई 80। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 400 मीटर आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कितना होगा, 400 मीटर। अब इस बात को समझ लिए, तब देखिए बाय ट्रिक से क्या होगा। बाय ट्रिक लगाइएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये समझ लीजिए, लेकिन हल कीजिए इस पर, क्योंकि उससे समय बचत होगा। ये मैट्रिक आर के लिए है कि 2 नंबर 3 नंबर लेके आता है, उसके लिए ये बहुत ही इस तरह से आपको बनाइएगा ताकि 2 से 3 नंबर मिलेगा। अब इसको हम बाय ट्रिक से यदि हम बनाते हैं तो देखिए यही हल हो जाएगा मेरा। अब देखिए इस बात को समझिए, कह रहा है एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है, तथा इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है, 40 मीटर अधिक है। यही समझ आए कि अंतर कितना जो है किसके, चौड़ाई से अधिक है, लंबाई कितना, तो 40 मीटर। इसमें घटाइएगा तो x आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 40। 40 गुना 3 कीजिएगा तो 120, और 40 गुना 2 कीजिएगा तो 80। दोनों को जोड़ के की कर लीजिएगा, 2 से गुना कर लीजिएगा, यानी 2 गुना 200 कीजिएगा तो 400 मीटर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 मीटर निकल के आ गया। नहीं तो एक चीज और एक तरह से बना सकते हैं। अब ये परिमाप जब हम निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं, तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे 5x, और गुना कितना रहेगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हैं ना जी, इस तरह से हम जोड़ेंगे 2 इंटू लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से हम इसको तो लिख सकते हैं, 5x इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए x का मान क्या निकल के आ रहा है, एक में घटा के देखते हैं तो x बराबर 40 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, इस तरह से आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो देखिए 200 गुना 2 करते हैं तो 400 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 400 मीटर निकल के आ रहा है। इसलिए अब मैट्रिक में ये सब आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से बनाना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट यहाँ से हिट कीजिएगा। देख लीजिए कितना मीटर अधिक है, अधिक के बारे में बोला लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो इसमें घटाइएगा तो x का मान 40 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो गया। 40 गुना 5 करेंगे तो 200, और 200 तो ये हुआ, लेकिन 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 400 मीटर।
अब इस तरह से एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए। कह रहा है कि एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है। कह रहा है एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 4.1/2 गुना है यदि भूखंड का क्षेत्रफल, यदि भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या है 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या है। इसकी क्या पूछ रहा है, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको देखिए क्या करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ क्या कर रहा है, एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से कितना गुना है, इतना गुना है 4.1/2, यानी 4.1/2 को अधिक तोड़िएगा तो 4 दूना 8 1 9/2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ अभी हम रखते हैं लंबाई और इधर हो जाएगा चौड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से इतना गुना अधिक है। यदि हम चौड़ाई को 1 मानते हैं तो लंबाई कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरह से 9/2 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गुना इस तरह से होता है तो ये लंबाई जो हो जाएगा 9 और चौड़ाई हो जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए ये दोनों के क्या हो जाएगा 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ क्या कर रहा है, यदि एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से इतना गुना है, यदि भूखंड का क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी लंबाई क्या है। किसका क्षेत्रफल कर रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। क्वेश्चन सही है ना। तो लंबाई निकालने के लिए कर रहा है, क्या निकालने के लिए, लंबाई निकालने। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। यदि हम इसको x मानते हैं तो यहाँ भी x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 200 दिया है क्षेत्रफल, लंबाई कितना है बता है 9 बटा इतना x और बटा ये गुणाम की हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, अब ये 2 जो है इस तरह से ऊपर चल जाएगा, 2 गुना 200 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 9 कहाँ चलेगा नीचे आ जाएगा, बराबर x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 400/9 आ जाएगा, यानी x का मान, इसका 400 का वर्गमूल 20, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3। अब x का मान देखिए निकल के आ गया 20/3, x का मान निकल के आ गया 20/3। x को हम क्या माने थे, चौड़ाई माने, यानी चौड़ाई निकल के मेरा आ गया 20/3। कौन चीज में दिया, मीटर में, मीटर हो गया। अब लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर मेरा देखिए क्या आ रहा है 9/2x, यानी 9/2। x का मान देखिए निकल के क्या आया है 20/3, 20/3। अब 3 से काटिए, 3 तिया 9, इसको काटिएगा तो 10 बार में 10 गुना 3 कीजिएगा तो 30 मीटर निकल के आएगा। कितना निकल जाएगा 30 मीटर। जय हिंद दोस्तों, इसमें और दूसरा वीडियो लाएंगे, क्योंकि यदि इसमें और लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद।